तो ठीक है, पढ़ाई हमने कर ली है 1 घंटे। अब मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ, ठीक है? सभी रेडी हैं? शायरी है और इस शायरी के माध्यम से हमें समझना है। इस शायरी में बड़ी सीख है, लेकिन मैंने इस सीख को शायरी का रूप दिया है। शायरी का रूप दे करके मैं इसको पेश कर रहा हूँ। तो क्या है शायरी हमारा है कि समंदर की सुनामी से कभी डरता नहीं हूँ मैं। क्या बोला है कि समंदर की सुनामी से कभी डरता नहीं हूँ मैं, हवा की आंधियों से आज घबराता नहीं हूँ मैं, हवा की आंधियों से आज घबराता नहीं हूँ मैं करता हूँ तो करता हूँ नहीं अंजाम की परवाह। यानी कि मैं जो करता हूँ, कुछ भी करता हूँ तो फिर मैं अंजाम की परवाह नहीं करता हूँ। मैं करता हूँ तो करता हूँ नहीं अंजाम की परवाह, जहाँ अंजाम हो मालूम वो रण लड़ता नहीं हूँ मैं, जहाँ अंजाम हो मालूम वो रण लड़ता हूँ नहीं हूँ मैं। यानी कि जहाँ पहले से ही पता है कि ये होने वाला है, उस लड़ाई को लड़ने का फ़ायदा क्या है। अब यहाँ पे हमें सीखना है अंजाम की परवाह। एक शब्द हमें यहाँ पे पकड़ना है और वो क्या है? अंजाम की परवाह, रिजल्ट ऑफ एक्शन। व्हेन आई डू एनीथिंग आई डोंट थिंक अबाउट इट्स रिजल्ट। जब मैं कुछ करता हूँ तो इसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता। अंजाम की परवाह आखिरकार हमें क्यों नहीं करनी है? तो ये अंजाम की परवाह का जो कॉन्सेप्ट है ये लिया है मैंने श्रीमद् भगवत गीता से। गीता का एक बड़ा ही शानदार श्लोक है, सुंदर सा श्लोक है, उसके माध्यम से इस शायरी का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। गीता का श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says to Arjun, listen Arjun, you have the right to work only. अर्जुन से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है। लॉर्ड कृष्णा, you have the right to work only but never to its fruits. तेरा अधिकार सिर्फ कार्य करने में है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है, तुझे फल के बारे में नहीं सोचना है। लेट नॉट द फ्रूट ऑफ द एक्शन बी योर मोटिव। ये जो फल है, कार्य का जो परिणाम है, इसमें तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें तुझे नहीं उलझना है। नॉर लेट योर अटैचमेंट बी टू इन एक्शन, और तुझे निष्क्रिय भी नहीं होना है। 3 चीज़ें यहाँ पर कृष्ण जी ने बताई है। क्या बताई है? पहला कर्म करना है, दूसरा फल की इच्छा नहीं करना है, और तीसरा कर्म से भागना भी नहीं है। अब व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक है प्रश्न उठना तय है कि कर्म भी करना है, फल के बारे में भी नहीं सोचना है, और कार्य से बच कर के भागना भी नहीं है। मतलब ये है क्या कि हम काम भी करें और सोचें भी नहीं कि क्या होगा? ऐसे कैसे? प्रश्न तो आना ही चाहिए ना मन में। तो अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे ढूंढते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं कि क्यों आखिरकार हमें फल के बारे में नहीं सोचना है। एक उदाहरण लेते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है तो किसान बीज बोते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोयाबीन की बुआई उसको करनी है, तो किसान का जो धर्म है, किसान का जो कर्म है वो क्या है? बारिश हुई, अच्छे से खेत को तैयार किया और अपने पूरे मन से, पूरी लगन से बुआई करना है। जितना वो दे सकता है, जितना अच्छा वो कर सकता है, उतने अच्छे से उसको क्या करना है? बुआई करनी है। इसके बाद सितंबर अक्टूबर में जो सोयाबीन की फसल है वो कैसी होने वाली है, कितनी होने वाली है, या होने वाली भी है या नहीं है, इसके बारे में अगर किसान अभी चिंता करे बोते समय, तो मुझे नहीं लगता है कि इस चिंता का कोई मतलब है, क्योंकि वो चिंता व्यर्थ है। क्यों है व्यर्थ?
क्योंकि उसका काम है अभी बोना, उसका काम है बोना, उसने बुआई की, अब क्या होने वाला है इसकी चिंता वो करे या ना करे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है, जो होगा वो हो ही जाएगा। अगर तुमने अच्छे से बोया है तो तुम्हारा कार्य यहीं पे समाप्त तो हो जाता है। अब जैसा भी होता है उसके ऊपर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो तुम चिंता करके क्या कर लोगे। इसलिए कृष्ण जी ने कहा है कि आप सिर्फ कर्म करिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप सही कर्म कर रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। चिंता क्यों करना पड़ेगा। इतिहास में ऐसे कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। कुछ लोगों ने जीती है और कुछ ने हारी है। जिन लोगों ने लड़ाइयाँ जीती है उसका भी उतना ही सम्मान है, और जिन्होंने लड़ाइयाँ हारी है उनका भी उतना ही सम्मान है। अब उनका सम्मान क्यों है जबकि वो हार गए हैं? तो यहाँ पे हार और जीत का ही प्रश्न था ही नहीं ना, क्योंकि परिणाम का तो प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। यहाँ बात हो रही है प्रयास की, कि आपका प्रयास क्या था। आप गलत के खिलाफ लड़े, जो सही था वो आपने किया, आप खड़े हुए और खड़े होने के साथ आप लड़े, बस इतना ही पर्याप्त है। ये जरूरी नहीं है कि आपकी जीत ही हो, क्योंकि नहीं होता है ऐसा, हार भी होती है जीत भी होती है। चाहे आप सही हो तो भी हो सकता है आपकी हार हो जाए, हर बार जीत जरूरी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम विजय सत्य की ही होती है, लेकिन वो अंतिम ही होती है। उस अंतिम तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितने लोग अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। तो क्या जो पहला व्यक्ति जिन्होंने बलिदान किया उसका बलिदान व्यर्थ जाएगा? वो नहीं जीता तो क्या उसका सम्मान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने सही के लिए प्रयास किया, सही के लिए वो लड़ा, चाहे जीत नहीं हुई है। तो हमें जो सही है उसके लिए लड़ना होगा, वो काम हमें करना होगा, क्योंकि वो काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये सोचना ज़रूरी नहीं है कि इस काम का परिणाम क्या होगा, सिर्फ काम ज़रूरी है क्योंकि वो सही है। तो ये बात है यहाँ पर, ये शायरी का ये अर्थ था और गीता का ये मर्म था। इसलिए परिणाम की चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए ये जो काम है ये करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको करोगे। इसका परिणाम चाहे कुछ भी हो। जब जंग शुरू कर ही दी तो अंजाम की परवाह क्या कर। सो दैट्स फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।